friends, today our third video of this chapter, acid, base and salt. Now we do salt. Salt is formed by the reaction of acid and base. Means one acid react with base, then salt and water is formed. Now one topic is there that all the salt is neutral. All the salt is not neutral. It depends upon the strength of acid and base. कोई भी सॉल्ट है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एसिड और बेस पे. अगर एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो उस टाइम हमारा सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा. अगर हमारे पास एसिड वीक है और बेस भी वीक है उस टाइम भी हमारा सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगा. तो कोई भी सॉल्ट है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे. अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक है उस टाइम हमारे सॉल्ट की स्ट्रेंथ एसिडिक होगी. और अगर हमारा एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो उस टाइम हमारे सॉल्ट की स्ट्रेंथ है वो बेसिक होगी, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं दैट गिवन सॉल्यूशन इज हाउ मच एसिडिक और बेसिक. क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ डाइस, जिसके अंदर बहुत सारी डाइस का एक मिक्सचर होता है जो हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने में, एसिडिक बेसिक सब्सटेंस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने में यूज किया जाता है. दैट गिवन सब्सटेंस इज हाउ मच एसिडिक और बेसिक. देखो आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है. जैसे सपोज करो कि हमारे पास जो पीएच स्केल है उसमें अगर वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, 7 से बिलो है तो वो एसिडिक और 7 से अबव है तो वो बेसिक. तो कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक हम उसको पीएच स्केल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. वैल्यू जैसे 1 की तरफ मूव करेगी वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता जाएगा और 7 के पास है वो वीक. इसी तरह से 14 की तरफ वैल्यू जब मूव करेगी तो वो बेसिक होता जाएगा स्ट्रॉन्ग, और 7 के पास है वो क्या है वीक. तो जिसके साथ हम कलर स्ट्रिप के साथ कलर को मैच करके हम उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं. जिस कलर के साथ हमारा सॉल्यूशन का कलर मैच करेगा हम वहाँ पे वैल्यू को चेक कर लेंगे. सपोज करो कि हमारा जो सॉल्यूशन का कलर है वो ऑरेंज आया तो इसका मतलब उसकी पीएच वैल्यू 3 और 4 के बिटवीन आएगी, जिसके बेस पर हम ये कहेंगे कि ये वीक एसिड है. जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 4 है और इसका कलर हम देखें तो ऑरेंज आता है पीएच वैल्यू, जिसके बेस पे हम ये कहेंगे कि ये वीक एसिड है. उसके बाद अपना टॉपिक आता है कि डिफरेंट टाइप के सॉल्ट. देखो जो भी डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घर में हम नमक वगैरह यूज करते हैं. जो भी सॉल्ट है हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं. एक तो हम केमिकली प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में. व्हेन एसिड सपोज HCl react with base, then it produce NaCl plus H2. Means chemically we obtain salt by neutralization reaction or reaction of acid with base, then salt and water is formed. And naturally we obtain common salt, formula NaCl, sodium chloride. Commonly we obtain naturally by seawater. देखो सी वाटर से हम ऑब्टेन करते हैं कि जो सी के पास एरिया होता है उसके पास हम कुछ चैम्बर्स बना देते हैं, उसमें कुछ पिट्स बना देते हैं.
जिसके अंदर पूरा वाटर है वो हम स्टोर कर देंगे, जिसके अंदर सी वाटर है हम स्टोर कर देते हैं, इन सब के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तो उस टाइम जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इवेपोरेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स तो सारे रिमूव हो जाएंगे, लेकिन पीछे सॉल्ट है वो पीछे रह जाएगा, जिसको हम बाद में इंडस्ट्रीज में प्यूरिफाई करते हैं और पैकेट्स में पैक करते हैं। तो इन मेथड के थ्रू हम सी वाटर से सॉल्ट है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास रॉक सॉल्ट। देखो रॉक सॉल्ट है हमारे नेचर में डिफरेंट टाइप के एसिड बेस, डिफरेंट हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस आपस में जब रिएक्शंस होती हैं तो वो सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी ऑक्साइड्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब सारे आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे रॉक सॉल्ट, जिसको हम ब्लैक सॉल्ट भी कह सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं और उसका हम यूज करते हैं। देखो इनका यूज कैसे करते हैं। देखो आपको प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है कि कॉमन सॉल्ट इज वाइट कलर्ड सॉल्ट सॉलिड विच इज कंप्लीटली soluble in वाटर, एंड सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पिकल्स, अचार को प्रिजर्व करके रखने के लिए, फूड को प्रिजर्व करके रखने के लिए, और जो भी आइसी एरियाज होते हैं, हिली एरियाज होते हैं जहाँ पे बर्फ जमती है, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं आइस को मेल्ट करने के लिए, किसी भी टाइप के सॉल्ट को और सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए, सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए हम सॉल्ट का यूज करते हैं। इसके बाद आता है कि हम कॉमन सॉल्ट से कौन से और सब्सटेंस कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसका फॉर्मूला है NaOH और इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के नाम से भी आपका क्वेश्चन आता है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा एंड राइट द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो कास्टिक सोडा का हमारी डेली लाइफ में यूजेस, पहले तो हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। Caustic soda is prepared when we take concentrated solution of common salt. जो concentrated solution है उसको कहा जाता है brine. Concentrated solution of sodium chloride is known as brine. जब इसमें से हम electricity pass out करते हैं, then NaOH, H2, hydrogen, chlorine एंड लिटिल बिट अमाउंट हाइड्रोजन क्लोराइड भी प्रोड्यूस होता है। जो हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज, अच्छा इसका दूसरा नेम क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रिपेयर हुआ है, एल्कली, एल्कली का मतलब आपको बताया था कि जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे उनको हम कहते हैं एल्कली, जिसके कारण इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम बॉक्साइट की एक्सट्रैक्शन के लिए, मीन्स जिसमें से एल्यूमिनियम को हम सेपरेट करते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। जो भी मेटल्स होते हैं, मशीनरी का सामान होता है, उनके ऊपर से ग्रीस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम को सेपरेट करेंगे, और बोरेक्स पाउडर में इसका यूज किया जाता है। बोरेक्स एक दवाई है जिसका हम प्रिपरेशन करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में हम एज ए रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, देखो एक वर्ड है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है जिससे हम वेजिटेबल ऑयल और फैट
कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। इसका यूज हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड की प्रिपरेशन में भी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के अमोनिया प्रिपरेशन में, हैबर प्रोसेस, इनके अंदर भी इसका यूज करते हैं। सेकंड आता है क्लोरीन। क्लोरीन का यूज सबसे मेन यूज है इसका डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने वाला वाटर वर्क से पानी आता है उसके अंदर हार्मफुल जर्म्स, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? एक दवाई है जिसका यूज बेहोश करने के लिए किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है CHCl3, जिसकी प्रिपरेशन में यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस वगैरह के लिए। जब हम बेहोश करते हैं इंसान को तो उसमें इसका यूज किया जाता है। इसका यूज पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC की प्रिपरेशन में किया जाता है और HCl का डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन पर्पस, लैब पर्पस, इनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके यूजेस। आपने इनके तीनों के यूजेस है वो सेपरेटली राइट करने हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। देखो इसका अगर केमिकल नेम पूछा जाता है तो वो क्या होगा हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। डेका का मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। जो सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने डॉट लगा के राइट करनी है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इसकी प्रिपरेशन में हमारे पास NaCl प्लस अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2। जब हम सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास NaHCO3 प्लस NH4Cl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। हमारे पास ऑब्टेन होते हैं। जो हमारी प्रिपरेशन है इसके अंदर हमें ऑब्टेन करना है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम इसको हीट करेंगे। जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको हम हीट करेंगे और हीट करने पे हमारे पास Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O ऑब्टेन होता है। जो हमारे पास Na2CO3 है वो क्या है? सोडा ऐश। मीन्स जो हमारे पास बेकिंग वॉशिंग सोडा है उसकी एशेस, राख की फॉर्म में हम कह दें, वो हमारे पास ऑब्टेन होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? डेकाहाइड्रेटेड। तो हम इसकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो Na2CO3 प्लस 10H2 रिएक्शन होने के हमारे पास Na2CO3.10H2O ऑब्टेन हो जाएंगे। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास? वॉशिंग सोडा का। तो ये वॉशिंग सोडा हमारे पास जो होगा, ये प्रिपरेशन, इसमें तीनों स्टेप्स आपने राइट करने हैं। वॉशिंग सोडा की ये प्रिपरेशन होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज। वॉशिंग सोडा एक वाइट कलर का सॉलिड है जो वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। कई जगह पे वर्ड लिखा होता है स्ट्रेंजली सोल्यूबल, मतलब धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, जिसका यूज हम वॉशिंग पर्पस के लिए भी करते हैं और वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब वाटर की हार्डनेस किसके कारण होती है? जब वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो तो उसके कारण वाटर हार्ड हो जाता है और उस इम्प्योरिटी को
रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इससे उसके बाद आता है आपका इसके यूजेस, इसका क्लींजिंग प्रॉपर्टी में यूज किया जाता है और वाटर के हार्डनेस में हो गया इसका यूज किया जाता है। थर्ड टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन सेम यही है। अगर हम इसको आगे करते हैं तो हमारे पास वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है, लेकिन अगर हम ये रिएक्शन एक स्टेप में करते हैं तो हमारे पास बेकिंग सोडा प्रिपेयर हो जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द बेकिंग सोडा, तो आपने फिर ये रिएक्शन लिखनी है कि हीट करने पे बेकिंग सोडा है वो सोडा ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये सोडा ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम एक्सप्लोसिव जो भी होते हैं मीन्स कोई भी फायर होते हैं उनके अंदर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में यूज करते हैं कि हमारे पास अगर बेकिंग सोडा और एसिड को मिक्स कर देते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जिसका यूज हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में करते हैं। इसका यूज फूड को फास्टली प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी हम बेकरी के सामान में बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो फूड को फ्लफी बना देती है, फुला देती है। तो जो भी बेकरी का चाहे वो केक है या हम कोई भी जैसे चने की सब्जी है फास्टली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनमें इन चीज़ों का यूज किया जाता है। मीन्स फॉर प्रिपेयरिंग फास्टली, कोई भी फूड है वो फास्टली जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। जो एक होता है आपके पास बेकिंग सोडा और एक होता है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है? बेकिंग सोडा एक सिंगल कंपाउंड है, लेकिन बेकिंग पाउडर है उसमें इसके साथ एक एडिबल टार्ट्रिक एसिड भी ऐड कर दिया जाता है। टार्ट्रिक एसिड मीन्स कुछ भी एडिबल एसिड, जिससे उसका जो बिटर टेस्ट है वो खत्म होकर स्वीट टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? बेकिंग सोडा जिसमें एक सिंगल कंपाउंड हो और बेकिंग पाउडर जिसमें बेकिंग सोडा के साथ कुछ एडिबल एसिड्स प्रेजेंट हो जो उसका टेस्ट चेंज करने के लिए और हमारे फूड को स्वीट फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर का यूज देखो सबको पता है और सबने इसका नाम भी सुना हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर जो किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज करने के लिए यूज किया जाता है उसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो आपने सभी सॉल्ट के कॉमन नेम और उनके केमिकल नेम लर्न करने हैं और उनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इस केमिकल की प्रिपरेशन कैसे होती है? किसी भी केमिकल की प्रिपरेशन के लिए हमें उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका पता होना जरूरी है। जैसे इसकी प्रिपरेशन, हाउ ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, आपके पास क्वेश्चन आ जाए। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन एंड प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हमारे पास जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मींस ब्लीचिंग पाउडर
प्रिपेयर करते हैं और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। इसमें जो क्लोरीन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो क्या करेगा, किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज करने में हेल्प करता है। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसकी अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। जो यहाँ पे ये क्लोरीन प्रोड्यूस होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कोई भी थ्रेड है, वूल है, उनके ऊपर अगर हम इसका यूज करते हैं तो उसका कलर चेंज करने में ये हेल्प करता है। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ एनी सब्सटेंस। इसका यूज, क्लोरीन का यूज हम आपको पहले भी बताया है, ड्रिंकिंग वाटर में करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन में करते हैं, इसका यूज हम कलर चेंज करने में करेंगे, क्लोरोफॉर्म केमिकल्स प्रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के यूजेस हैं जिनमें हम इसका, कोई भी सब्सटेंस है, वूल है, उसको अनश्रिंकेबल, कि वो श्रिंक ना हो, सिकुड़े ना, उसमें इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारी प्रिपरेशन आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। आप गलती क्या करते हैं बच्चे कि कैल्शियम की जगह कॉपर लिखते रहते हैं। यहाँ पे कॉपर नहीं आएगा, कैल्शियम आएगा, Ca। देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सबसे पहले प्रिपरेशन की गई थी पेरिस में, जिसके नाम पे इसका ये नाम रखा गया था प्लास्टर। प्लास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी इसमें वाटर मॉलिक्यूल मीन्स ह्यूमिडिटी आ जाती है तो ये एक थिक लेयर, हार्ड लेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया। इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ, हाइड्रेट। इसकी प्रिपरेशन की जाती है जिप्सम से, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H। ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम। जिप्सम से हम पीओपी की प्रिपरेशन करते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के या 373 केल्विन फिक्स टेम्परेचर पे, एक किलन के अंदर एक बड़ा सा चैम्बर होता है जिसके अंदर इसको हीट किया जाता है। टेम्परेचर फिक्स है, ये याद रखना है आपने, एट 100 डिग्री सेल्सियस। देन कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O water molecule is removed. If we increase the temperature more than 100 degrees Celsius, then this half water molecule is also removed and here only ashes are left. हमारे पास सिर्फ इसकी राख रह जाएगी, एशेज पाउडर रह जाएगा जो हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। देखो, कई बार लिखा होता है कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O की जगह पे कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है वो हाफ की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे यहाँ पे 2 आ जाएगा और इस 2 से ये 2 को कट कर देते हैं, जिससे ये 1 रह जाता है। तो या ये भी सही है और ये भी सही है। अब ये कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज, पीओपी
स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि अगर उसको थोड़ी सी भी मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी मिल जाती है तो उस टाइम ये एक हार्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखते हो कि हम घर पे पीओपी करते हैं, जो भी पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो जिस शेप में, जिस डिज़ाइन में हम करते हैं वो वैसा प्रिपेयर हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी के कारण इसका हम डेकोरेटिव सब्सटेंस में भी यूज़ करते हैं। और ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा वापस जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका यूज़ हम डिफरेंट टाइप के स्टैचूज की प्रिपरेशन में करते हैं। और सबसे मेन यूज़ इसका यूज़ हम जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है, उस फ्रैक्चर को सही ढंग से मेंटेन करने के लिए, उस बोन को अपने पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए हम पीओपी का यूज़ करते हैं। ये उस बोन के लिए एक सपोर्ट का काम करती है जिसकी वजह से वो बोन अपनी एक फिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट हो जाती है, जिससे वो आपस में धीरे धीरे जुड़ जाती है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेटेड का प्रिपरेशन और इसके यूजेस। इसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखो, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है जब सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो। वाटर मॉलिक्यूल्स उस सॉल्ट में अटैच हो, ये नहीं होगा कि वो लिक्विड फॉर्म में होगा सॉलिड में, बट वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दैट सॉल्ट। सपोज फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, वॉशिंग सोडा डॉट 10H2, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, आयरन सल्फेट डॉट 7H2। तो इन सब के साथ जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं उनको कहते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स? दीज वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड शेप, स्ट्रक्चर एंड कलर टू दीज कंपाउंड्स। ये उनको डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये वाटर मॉलिक्यूल्स उनके ऊपर अटैच्ड होते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट on these water molecules? Suppose copper sulfate, हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का है, लेकिन जैसे ही हम हीट करते हैं इसको तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन जो ये ब्लू कलर है ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट का इफेक्ट क्या है कि जो ब्लू कलर था वो हीट करने पे हमने वाइट कलर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर हम ड्रॉपर से यही वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से अटैच करते हैं तो ये वाइट कलर दोबारा से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास एक स्पैटुला है और स्पैटुला को हमने एक बर्निंग कैंडल के ऊपर रख दिया। सपोज करो कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और हमने उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हम हीट करेंगे ये ब्लू कलर है ये वाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच किए ये वापस जिस पॉइंट पे वाटर अटैच होता जाएगा वो वाइट से दोबारा से ब्लू में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये इफेक्ट है हीट का हाइड्रेटेड सॉल्ट के ऊपर। नाउ आवर second chapter completed. Please like, share and subscribe my channel, and if you have any kind of problems then send in the comment box. Thanks and have a nice day.